तो वेलकम बैक गाइस। और रोनाल्डो ने जो ये वाले गेस्चर्स दिए थे मेसी की चैंट्स के ऊपर अल शबाब के अगेंस्ट, तो उसके ऊपर जो है ना वो एक अपडेट ये निकल के आई है कि रोनाल्डो को इसके ऊपर अब इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि उन्होंने जो है वो यहाँ पे इस तरह की गेस्चर्स क्यों दिए थे। क्योंकि ये जो गेस्चर्स है अकॉर्डिंग टू सऊदी मीडिया एंड यूरोपियन मीडिया, ये जो है वो बिल्कुल एक अनस्पोर्ट्समैनशिप कैटेगरी के अंदर आते हैं। और मेरे हिसाब से भी रोनाल्डो इतने बड़े लेजेंड हैं, इतने बड़े प्लेयर हैं, उनको जो है वो जो भी मतलब कि चैंट्स हो रही है उनको जो है वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करना चाहिए, उनको चुप करके यहाँ पे ग्राउंड से निकल जाना चाहिए था मैच को जीतने के बाद। तो ये है कि अब उन्होंने जो इस तरीके का रिस्पॉन्स देना शुरू किया ना, तो उसकी वजह से जो चैंट्स थी ना उनकी आवाज़ें और बढ़ गई। यानी कि जो अपोनेंट टीम के फैंस थे जो नई भी मतलब चैंटिंग कर रहे थे ना, उन्होंने भी चैंटिंग करना शुरू कर दी थी। तो रोनाल्डो को जो है वो यहाँ पे इस तरह का रिस्पॉन्स देना ही नहीं चाहिए था। और इन्वेस्टिगेशन में अगर ये प्रूफ हुआ कि ये जो है वो चैंट्स बिल्कुल जो है वो अनस्पोर्ट्समैनशिप कैटेगरी में आते हैं, तो रोनाल्डो को जो है वो यहाँ पे बैन भी किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड की। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है ना वो यहाँ पे 200 मिलियन की जो है वो बिड तैयार कर रही है विनीसियस जूनियर के लिए। ऐसी भी जो है वो बहुत सारी जो है वो अपडेट्स आ रही है कि सर जिम रैटक्लिफ जो है अपना जो फर्स्ट ट्रांसफर विंडो है ना उसके अंदर यहाँ पे कुछ बड़े ट्रांसफर्स जो है वो करने वाले हैं। एंथोनी को वो यहाँ पे सेल करने वाले हैं, विनीसियस जूनियर को वो टीम में लाएंगे। भले विनीसियस की जगह बनाने के लिए अगर रैशफोर्ड को बेचना भी पड़ा तो बेच देंगे, विनीसियस खेला करेंगे और जो है वो फिर उनको सब्स्टिट्यूट किया करेंगे यहाँ पे गर्नाचो। तो ये प्लान है यहाँ पे सर जिम का। और उसके अलावा ना केविन डे ब्रुयने को यहाँ पे सऊदीया से बहुत बड़ी मनी ऑफर्स जो है वो आ रही है, लेकिन केविन डे ब्रुयने ने ये डिसाइड किया है कि वो जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट सिटी में ही एक्सटेंड करेंगे और वो यहीं पर ही रिटायर होंगे। और अंदर की खबरें ये भी निकल कर आई है कि रियल मैड्रिड ने जो है वो अल्फोंसो डेविस के साथ पर्सनल टर्म्स एग्री करनी है। बस अब जो है ना वो यहाँ पे अगर 2024 की समर विंडो के अंदर डेविस जो है वो नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करते ना बायर्न के साथ, तो बायर्न उनको सेल कर देगी क्योंकि डेविस का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2025 तक है सिर्फ। तो अगर 24 में नहीं सेल किया तो 25 में फ्री में देना पड़ जाएगा, रियल मैड्रिड को फ्री ट्रांसफर देना पड़ जाएगा। तो इसलिए जो है ना वो तकरीबन 50 मिलियन की जो है वो यहाँ पे वैल्यू मांग रही है यहाँ पे बायर्न, जो कि खबरें निकल के आई है कि इतनी बिड मांगेगी समर के अंदर। तो 50 मिलियन अगर रियल मैड्रिड ने दे दी है तो अल्फोंसो डेविस जो है वो उनकी टीम के लेफ्ट बैक बच जाएंगे। तो एम्बाप्पे के साथ साथ अब अल्फोंसो डेविस को भी जो है वो यहाँ पे रियल मैड्रिड अपने स्क्वाड में लेने जा रही है। तो रियल मैड्रिड का स्क्वाड जो है वो मजीद बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा नेक्स्ट समर विंडो के अंदर। और मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है ना वो यहाँ पे जूलियन नेगल्समैन में भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। उसके अलावा यहाँ पे जिडान के भी जो है वो कोचिंग कमबैक की खबरें निकल के आ रही है कि जिडान भी कमबैक करने वाले हैं। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड यहाँ पे जिडान में भी इंटरेस्टेड है एरिक टेन हैग को रिप्लेस करने के लिए। आप देखते हैं कि यहाँ पे वो जूलियन नेगल्समैन की तरफ जाएंगे या फिर जिनेडिन जिडान की तरफ जाएंगे। और तो और मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है ना वो यहाँ पे रॉस बार्कले जो मिडफील्डर थे पुराने चेल्सी के मिडफील्डर, उनमें भी यहाँ पे इंटरेस्टेड है। उसके अलावा यहाँ पे जो बेस्टोनी है ना यहाँ पे इंटर मिलान के डिफेंडर, उनमें भी मैनचेस्टर यूनाइटेड इंटरेस्टेड है, लेकिन चेल्सी भी इनमें इंटरेस्टेड है। तो अब देखते हैं कि दोनों में से कौन जो है वो बाय कर पाता है यहाँ पे बेस्टोनी को। अभी जो लास्ट गेम हुआ था ना यहाँ पे पीएसजी का लीग 1 के अंदर, उसमें एम्बाप्पे को 65 मिनट के अंदर ही सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था। और जब लुइस एनरिक से पूछा गया ना कि आपने सब्स्टिट्यूट क्यों किया है, तो उन्होंने कहा कि हमें जो है ना वो जल्दी या फिर देर से हमें जो है वो एम्बाप्पे के बिना खेलने की आदत डालनी पड़ेगी। और ये उन्होंने स्टेटमेंट इसलिए दी है क्योंकि उनको पता है कि अब आगे चल के एम्बाप्पे जो है वो समर में लीव करने वाले हैं। तो इसीलिए जो है ना उन्होंने ये स्टेटमेंट दिए कि उनको जो है वो एम्बाप्पे के बिना खेलने की आदत डालनी पड़ेगी, एम्बाप्पे से हट के उनको मैचेस जीतने पड़ेंगे। अब ज़गरेब जो है ना वो यहाँ पे मॉड्रिच को चाहता है क्योंकि ज़गरेब जो है वो चाइल्डहुड क्लब है यहाँ पे मॉड्रिच का। और यहाँ पे जो है ना लेकिन मॉड्रिच के पास जो है वो यहाँ पे सऊदी अरब से भी बहुत बड़ी बड़ी ऑफर्स है, अल नसर की
तो ये है कि अब देखते हैं कि मॉड्रिच जो है ना वो इस समर के अंदर जा रहे हैं, ये तो पक्का हो गया है, क्योंकि एम्बापे को रियल मैड्रिड जो है वो नंबर 10 जर्सी देगी। मॉड्रिच यहाँ पे छोड़ के जाएंगे क्योंकि मॉड्रिच को एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर बना के रख दिया है, बेंच प्लेयर, उनको रियल मैड्रिड स्टार्टिंग 11 में खिलाती नहीं है। तो मॉड्रिच जो है वो इस तरीके से अपना साल ज़ाया नहीं करना चाह रहे, तो इसलिए वो लीव करना चाह रहे हैं। इसकी खबरें मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर भी दी हैं। तो ये है कि अब जो है ना यहाँ पे मॉड्रिच अब देखते हैं कि वो अपने चाइल्डहुड क्लब में वापस जाएंगे या फिर वो सऊदीया में जाके खेले। अल नसर ने जो है ना वो यहाँ पे 800 गोल्स जो है वो कंप्लीट कर दिए। 2008 से ये लीग स्टार्ट हुआ है, जब से अल नसर खेल रही है, तो 16 साल उनको लग गए 800 गोल्स मारने में। और उन 800 गोल्स में से ना तकरीबन 40-50 गोल तो रोनाल्डो ने ही उनको मार के दिए। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि रोनाल्डो का कितना ज्यादा इम्पैक्ट है अल नसर की टीम के अंदर। अल इत्तेहाद जो है वो यहाँ पे टर स्टेजन में इंटरेस्टेड है बहुत ज्यादा, और वो उसको बहुत ज्यादा पैसा ऑफर करने जा रही है समर के अंदर। तो अब देखते हैं कि टर स्टेजन जो है वो वहाँ जाते हैं या नहीं। मुझे नहीं लगता वो जाएंगे, क्योंकि वो उनका एक बारसा करियर ही काफी अच्छा चल रहा है, उनकी अभी एज भी बाकी है, अपनी ओल्डर एज में वो भले चले भी जाए, लेकिन अभी तो वो इस एज में है कि उन्हें बारसा में ही खेलना चाहिए। और लिवरपूल की यहाँ पे बात हो जाए ना, तो लिवरपूल के यहाँ पे 10 प्लेयर्स इंजर्ड हो चुके हैं। मतलब आप देख सकते हैं इतनी बड़ी लाइनअप है, फिर भी लिवरपूल यहाँ पे टॉप पे चल रही है प्रीमियर लीग के अंदर। तो मतलब सैल्यूट है यहाँ पे जर्गन क्लॉप को। आर्सेनल के बारे में बात हो जाए ना, तो आर्सेनल ने एक रिकॉर्ड बनाया है कि आर्सेनल जो है वो यहाँ पे फर्स्ट इंग्लिश प्रीमियर लीग की टीम बन गई है जिन्होंने यहाँ पे जो है ना 7 कंसेक्यूटिव हाफ्स के अंदर जो है वो 2 से ज्यादा गोल्स मारे हैं। ये आज तक ये कारनामा कोई भी अंजाम नहीं दे पाया था जो आर्सेनल ने अंजाम दिया। चेल्सी ने जो है वो अपने लास्ट 6 डोमेस्टिक कप फाइनल्स लॉस किए, और उसमें से 3 जो है वो यहाँ पे लिवरपूल के अगेंस्ट किए। और जब से यहाँ पे टॉड बोले ने जो है वो यहाँ पे ओनरशिप संभाली है चेल्सी की, तो चेल्सी जो है वो लगातार डाउनफॉल में है यहाँ पे पिछले 2 सालों से। चेल्सी जो है वो पिछले साल यूरोपा के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाई, और इस साल भी उनका हाल कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि वो यूरोपा के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो यहाँ पे यूवेंटस के डिफेंडर ब्रेमर में भी इंटरेस्टेड है। अल्फोंसो डेविस क्योंकि लीव करने वाले हैं यहाँ पे बायर्न को, तो बायर्न जो है वो यहाँ पे थियो हर्नांडेज में भी इंटरेस्टेड है कि वो अल्फोंसो डेविस को रिप्लेस कर पाए। और अल इत्तेहाद जो है वो यहाँ पे वेरान के अंदर भी इंटरेस्टेड है। और ये भी बहुत सारी खबरें निकल के आ रही है कि किलियान के साथ साथ जो है ना रियल मैड्रिड ईथन एम्बापे में भी जो है वो इंटरेस्टेड है। बहुत सारी खबरें निकल के आई हैं कि रियल जो है वो ईथन एम्बापे को भी साइन करेगी, क्योंकि वो भी जो है वो इस समर के अंदर एक फ्री ट्रांसफर बन जाएंगे, तो फ्री में साइन कर सकती है रियल मैड्रिड उनको। अब बात हो जाए यहाँ पे एंड्रिक की, जो कि दिसंबर तक जो है वो यहाँ पे लोन पे थे ब्राजील के अंदर, लेकिन जो है ना उनका लोन यहाँ पे अब रियल मैड्रिड जून में खत्म करेगी, और जून जुलाई के अंदर ही उनको जो है वो अपने रियल मैड्रिड के अंदर ले आएगी, क्योंकि रियल मैड्रिड उनको पहले से ही बाय कर चुकी है। लेवरकुसन ने यहाँ पे जो है ना 33 गेम्स अनबीटन जो है वो इस सीजन के अंदर गुजारनी है। और लेवरकुसन जो है ना वो यहाँ पे फर्स्ट एवर जर्मन क्लब बन गया है जिन्होंने इतने ज़्यादा गेम्स जो है वो अनबीटन रहे हैं। तो मतलब कि ये ज़ेबी अलोंसो का फर्स्ट सीज़न है, और वो इतना कमाल का सीज़न दे रहे हैं। जब वो लिवरपूल में आएंगे तो पता नहीं कितनी तबाही मचाएंगे। और सीमेन जो है वो यहाँ पे नेपोली को लीव करने वाले हैं, और कविचा भी लीव करने वाले हैं, जो दोनों मेन अटैकर्स हैं यहाँ पे नेपोली के। क्योंकि जो है वो नेपोली का हाल आप देखें, बिल्कुल मतलब लग नहीं रहा कभी ये यूरोपा के लिए भी क्वालिफाई कर पाएगी। तो कविचा के यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस बार्सिलोना में जाने के हैं, और ओसीमन के यहाँ पे जो चांसेस है ना सबसे ज़्यादा पीएसजी के हैं, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे चेल्सी आती है, और सबसे आखिर में जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड और आर्सेनल भी जो है वो इंटरेस्टेड है यहाँ पे ओसीमन के अंदर। किमिक जो है वो यहाँ पे लीव करना चाह रहे हैं बायर्न को, और किमिक को लेने के लिए भी यहाँ पे सिटी हो गई, लिवरपूल हो गई, मैनचेस्टर यूनाइटेड हो गई, और एफसी बार्सिलोना हो गई। ये सब के सब जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। बार्सिलोना जो है वो एक मतलब कि पिछले समर विंडो से ही इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो एक अच्छा डिफेंडिंग मिडफील्डर चाहते हैं। बस्केट्स के जाने के बाद जो है वो उनको कोई प्रॉपर डिफेंडिंग मिडफील्डर नहीं मिल रहा है, तो बार्सिलोना सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है किमिक को लेने के लिए। क्योंकि कैसिमीरो भी जो है वो यहाँ पे उनकी भी खबरें आ रही है कि वो भी मैनचेस्टर यूनाइटेड को लीव करने वाले हैं। तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो किमिक को लेने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है।
तो अब देखते हैं कि यहाँ पे वो कौन सा क्लब होगा जो यहाँ पे किमिक को बाय कर पाएगा। सिटी तो नहीं चाहेगी क्योंकि उनकी तो एक प्रॉपर मिडफील्ड है, फिल फोडेन है, केविन डे ब्रुयन है, डिफेंडिंग मिडफील्डर उनके पास रॉड्री है, तो उनको तो जरूरत ही नहीं है, तो सिटी के कोई इतने चांसेस है नहीं। लेकिन अब देखते हैं कि अगर किमिक जो है वो यहाँ पे लीव करते हैं बायर्न को तो वो कौन से क्लब में जाएंगे। एक फैक्ट की बात मैं आपको बताऊंगा तो सर्जियो रेमोस के यहाँ पे यूसीएल गोल्स जिडान से ज्यादा है। रेमोस के 17 गोल्स हैं और जिडान के जो है वो 14 गोल्स हैं। मतलब एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है यहाँ पे सर्जियो रेमोस के लिए। पीएसजी जो है वो यहाँ पे फ्रैंकी डी यॉन्ग और सर्जे ग्नेब्री में भी जो है वो इंटरेस्टेड है क्योंकि एम्बापे जो है वो लीव कर रहे हैं। तो पीएसजी को जो है वो उनके पास पैसा तो बहुत है पीएसजी के पास, ये तो सभी जानते हैं। तो वो यहाँ पे अच्छे प्लेयर्स जो है वो साइन करने के बारे में सोच रही है। वो सीमेन को स्ट्राइकर लाना चाह रही है। पहले खबरें लेफ्ट विंग के ऊपर मार्कस रैशफोर्ड की भी आ रही थी, राफेल लियाओ की भी आ रही थी कि दोनों में से किसी एक को लेफ्ट विंग पे रन लाएगी। राइट पे यहाँ पे जो है वो सर्जे ग्नेब्री की अब यहाँ पे खबरें आना शुरू हो गई हैं। मिडफील्ड के ऊपर फ्रैंकी डी यॉन्ग की खबरें आना शुरू हो गई हैं। तो ये 3-4 प्लेयर्स हैं, इनमें से कम 2 को तो पीएसजी साइन करेगी। और नेमार का जो है वो यहाँ पे सऊदीया के अंदर एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा है, वो आते ही साथ जो है वो इंजर्ड हो गए हैं। तो इसीलिए जो है ना वो यहाँ पे सेंटोस जो है वो यहाँ पे ब्रिंग बैक करना चाह रही है यहाँ पे नेमार को अपने क्लब के अंदर, क्योंकि नेमार यहाँ पे पहले भी जो है वो 10 साल 11 साल पहले भी जो है वो सेंटोस में खेलते थे। तो सेंटोस जो है वो दोबारा चाह रही है कि नेमार अपने सबसे पुराने क्लब में जो है वो दोबारा से आए और दोबारा से खेले। हो सकता है ये अभी पॉसिबल ना हो पाए क्योंकि अभी तो कॉन्ट्रैक्ट है नेमार का अल हिलाल के साथ। तो ये है कि लेकिन जब नेमार अपनी ओल्डर एज में पहुंचेंगे ना तो हो सकता है वो यहाँ पे आपको सेंटोस में दोबारा खेलते हुए नजर आए। और ऐसे ही अगर आप डेली फुटबॉल की न्यूज़ देखना चाहते हैं, उसके अलावा मैचेस के रिव्यूज अगर आप देखना चाहते हैं ना अपनी ज़बान के अंदर, तो नीचे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के और पे लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।